केशवाय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध के 9वें अध्याय में सूत जी महाराज के द्वारा श्री महर्षि मार्कंडेय का माया दर्शन का निरूपण किया जा रहा है। श्री मार्कंडेय जी का जिनके द्वारा वैदिक परंपरा के साधन की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर ली गई थी, जिनकी साधना में अणुमात्र भी किसी प्रकार की न्यूनता नहीं थी, उससे अत्यंत निर्मल चित्त होकर के भगवान के प्रति प्रकृष्ट भक्ति उनको प्राप्त हो गई और देवताओं के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विघ्न जो हैं उनके सामने सब व्यर्थ हो। वेद मार्ग की साधना का जो सर्वोच्च स्वरूप और रहस्य है वह इनके जीवन व्रत के द्वारा प्रकट किया गया है। प्रसन्न होकर के भगवान ने नर नारायण के रूप में दर्शन दिया। अत्यंत गदगद होकर के महर्षि मार्कंडेय जी ने भगवान की पूजा अर्चा करके और अत्यंत भावमय स्तुति की, जिसमें सारे वेदों का रहस्य विश्लेषित किया गया। भगवान ने जब वरदान मांगने के लिए कहा तो भगवान के दर्शन से बढ़कर के वरदान कोई और होता ही क्या है। उसमें रत्ती भर भी उनको कोई विचलन नहीं हुआ, किंतु फिर भी भगवान अपने से दर्शन देने के लिए प्रकट हुए और वे बड़े प्रेम से कह रहे हैं, तो इसलिए कुछ तो मांगना ही चाहिए। तो देखिए उन्होंने क्या मांगा। मैं आपकी अनिर्वचनीय माया का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान की माया कितनी विलक्षण है, कितनी रहस्यमयी है। शास्त्र जो है वर्णन, शास्त्रों में माया की रहस्यमयता का, गंभीरता का, दुरूहता का खूब वर्णन किया गया है। तो उस माया को मैं देखना चाहता हूँ। एक बात और वे कहते हैं कि जिस माया का इतना महत्तम प्रभाव है कि एक अद्वितीय सत तत्व में ब्रह्मा आदि लोकपाल गण भी नाना का दर्शन करने लगते हैं, नाना तो देखने लगते हैं। ये है, ये है, ये है, ये है।
श्री मार्कंडेय जी के मन में आया कि वह माया कैसी विलक्षण होगी, जिसके प्रभाव में आकर के ब्रह्मा आदि भी अद्वितीय परमेश्वर में ब्रह्म तत्व में नाना भेद देखने लगते हैं। जरा मैं भी तो उस माया को देख लूं, ये कौतूहल वशात महर्षि मार्कंडेय जी ने भगवान से याचन मांगा। अब देखिए, असल में माया दर्शन की जो आकांक्षा है, माया के संबंध में श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के नवयोगेश्वर संवाद में भी वर्णन किया गया। जो वहाँ योगेश्वरों ने महाराज नेमि को बताया कि उच्च कोटि का जो भगवान का भक्त है वो सारे संसार को माया के रूप में देखता हुआ कहीं रुकता नहीं। यह सब कुछ माने समग्र देश काल वस्तु माया का विलास, समग्र अध्यात्म, समग्र अधिदैव, समग्र अद्भुत माया का विलास। योगेश्वर भगवान के इस प्रतिपादन को सुनकर के महाराज ने पूछ दिया कि भगवान माया का स्वरूप कैसा होता है। तो अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने बताया, कहा कि देखो, माया का कोई पृथक बाह्य सिद्ध स्वरूप नहीं, उसका तो अनुमान किया जाता है। फिर वहाँ योगेश्वर भगवान ने पंचभूतों की उत्पत्ति के क्रम से कैसे संसार बना और कैसे उसका प्रलय होता है, यह सब वर्णन किया। और वर्णन करके कहा कि ऐसा माया मया प्रोक्ता, हे राजन, यह जो कुछ भी मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है यही वह माया है। वहाँ ये प्रसंग है। उसी तरह से महर्षि मार्कंडेय जिस माया का दर्शन करना चाहते हैं, तो देखिए, माया के संबंध में जानकारी कोई उसका कोई लक्षण बता दे, है ना, कि देखो आकाश ऐसा होता है, अग्नि का ये स्वरूप होता है, तो इससे लक्षण बता देने से माया समझ में आ जाएगी, ऐसा थोड़ी है ना। माया का तो स्वरूपतः प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्य में एक जगह बताया है कि कई जगह श्रीमद् भगवद गीता में भी भाष्य में उल्लेख है कि अविद्या अज्ञान माया में प्रमाण क्या है। तो अंत में बहुत शास्त्रार्थ करने के बाद कहते हैं कि देखो, जो तुम ये समझते हो कि मैं उसको नहीं जानता हूँ, यह तुम्हारी प्रत्यक्ष अनुभूति ही उसमें प्रमाण है। और प्रमाण कहाँ से लाओगे, क्या करोगे प्रमाण लेकर के? प्रत्यक्ष से बढ़कर के तो प्रमाण होता नहीं है। प्रत्यक्षम प्रति किम प्रमाण। तो जो तुम ये समझ रहे हो कि मैं उस तत्व को नहीं जानता हूँ, इसका मतलब है कि तुम में अज्ञान है, अभी तो नहीं जानते हो। उसी तरह से माया नाम गौड़पाद कारिका में कहा गया है, माया नाम अविद्यमान से संज्ञा, जो विद्यमान नहीं है उसी का नाम माया है। माँ माने न हो या माने प्राप्त हो,
ना होते हुए प्राप्त होने का नाम माया है वेदांत की भाषा में। तो ये तो सारे इतिहास और पुराण वेद के अर्थ का ही तो विश्लेषण कर रहे हैं। वेदांत से अलग तो कोई बात कहीं से सिद्ध नहीं की जा सकती। तो इसलिए महर्षि मार्कंडेय को जिस माया का दर्शन करना चाहते कौतूहल के साथ, उस माया का भगवान ने दर्शन कराया। माया के दर्शन में नाम रूप और क्रिया बृहदारण्यक के प्रथम अध्याय के 6ठ ब्राह्मण में प्रतिपादन किया गया है कि परम ब्रह्म तत्व से अतिरिक्त जो कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहा है वह 3 तरह का है, नाम रूप और क्रिया। इसी को पुराण की भाषा में अध्यात्म अधिदैव अधिभूत। तो उसी का मार्कंडेय जी को दर्शन हुआ। मार्कंडेय जी को नाम रूप और क्रिया इसी का दर्शन हुआ और पूरी तरह से जो है उन्होंने अनुभव किया। अनुभव के द्वारा ही माया का परिचय प्राप्त होता है। क्योंकि वेदांत का कहना है कि वस्तु का अस्तित्व बिना ज्ञात हुए बिना होता ही नहीं है। ज्ञात सत्ता का पदार्थ। अगर कोई वस्तु हो और उसका ज्ञान न हो किसी को तो क्या पता है कि नहीं है? तो नहीं है, यही कहना पड़ेगा। यदि है तो उसको कौन जानता है, किसी ने जाना कि नहीं जाना। तो उसी प्रकार से माया का अस्तित्व प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा जाना जाएगा। तो भगवान ने सांगोपांग मार्कंडेय जी को अपनी माया का दर्शन कराया। अभी दर्शन पूरा नहीं हुआ, अभी तो भगवान जो है उनको लगातार अनुभव के द्वारा ज्ञान कराते जा रहे हैं। 20 तक हुआ था ना, अब 20 में देखिए आगे कह रहे हैं सा कदाचित भ्रमस्तस्मिन् पृथिव्या ककुतिद्विजः निग्रोधपोतं तदृशे फल पल्लव शोभितम्। सूत जी महाराज कहते हैं, देखिए यहाँ यह श्रीमद् भागवत के अंतर्गत यह जो प्रसंग उपस्थित किया गया है, माने हजारों कल्पों में कदाचित घटित होने वाली घटना है। इसीलिए तो शौनक आदि ऋषियों ने इस घटना के बारे में अलग से प्रश्न किया। तो ऐसी महत्वपूर्ण घटना जिसमें भगवान की माया की महिमा और भगवान की महिमा से तो सब कुछ जुड़ा ही हुआ है, वर्णन किया गया है। तो कहते हैं कि इस तरह से उस प्रलय के दर्शन के साथ में अत्यंत व्यग्र हुए मार्कंडेय जी कदाचित उनको पृथ्वी के एक टीले में उपत्यका में निग्रोधपोतम ददृशे, एक छोटा सा बरगद का वृक्ष, पोत माने बालक, तो निग्रोधपोत माने नया था भी वृक्ष, ददृशे फल पल्लव शोभितम, वह निग्रोधपोत जो है फल और नए नए पत्तों से बड़ी शोभा को प्राप्त हो रहा था। अब इसके बाद कहते हैं प्रागुत्तरस्याम शाखायाम तस्यापि ददृशे शिशुम शयानम पर्णपुटके ग्रसंतम प्रभया तमः। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, तस्यापि प्रागुत्तरस्याम शाखायाम, उस बट वृक्ष को जिसको उपत्यका के ऊपर मार्कंडेय जी ने देखा,
उसी वृक्ष के प्राग उत्तरस्या माने पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा है ईशान कोण, प्राग उत्तरस्याम दिशि, ईशान कोण की दिशा की जो शाखा है बट वृक्ष की, तो उस शाखा में एक शिशु को देखा, शिशुम ददृशे, है ना। शिशु कैसे दिखाई दिया? शयानम पर्णपुटके ग्रसंतम प्रभयातम, बरगद के वृक्ष के पत्तों का एक दोना बन गया था, पर्णपुटा, पत्ते का दोना बना हुआ था। उसी पर्णपुटक में सोया हुआ शिशु दिखाई पड़ा, और प्रभया तमः ग्रसंतम, अपने तेज से वह शिशु सारे अंधकार को दूर कर रहा था। प्रलय काल में तो चारों ओर अंधेरा था, किंतु जिस बट वृक्ष के पर्णपुट पर शिशु भगवान सोए हुए हैं, तो भगवान के तेज से सारा अंधकार दूर हो रहा है। तस् ईशान दिक् शाखायाम शिशुमपि, टीका में इतना ही है। उस बट वृक्ष की ईशान कोण की शाखा में, है ना, पर्णपुटक के ऊपर शिशु को सोया हुआ शयन किए हुए देखा। हम अब शिशु के रूप में भगवान का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। महामरकतश्यामम श्रीमद वदन पंकजम कम्बुग्रीवम महोरस्कम सुनाशम सुंदर भ्रुवम। सूर्य जी महाराज कहते हैं महामरकत मणि के समान श्याम वर्ण का भगवान का स्वरूप है। महामरकत मणि के समान श्याम वर्ण है। श्रीमद वदन है पंकजम, और अत्यंत शोभा से युक्त मुख कमल है। कम्बुग्रीवम महोरस्कम सुनाशम सुंदर भ्रुवम, भगवान की कम्बू के समान ग्रीवा है, 3 धारा वाली, और भगवान का महान उर है वक्षस्थल। सुनाशम माने शोभन नासिका है भगवान के मंगल में विग्रह की, और सुंदर भ्रकुटियां, नेत्र के ऊपर का भाग भ्रकुटी, ऐसा भगवान का दिव्य मंगल में स्वरूप है। टीका में कहते हैं श्रीमद रम्यम बदन बदन पंकजम यशतम, श्रीमद की व्याख्या है रमणीय, शोभा संपन्न, मुखार बिंद रूपी कमल जिन भगवान का है, ऐसे शिशु रूप में भगवान का दर्शन किया। कम्बुवद त्रिरेखा व्रता ग्रीवा, कम्बू के समान 3 रेखाओं से आवृत ग्रीवा है भगवान की, कंठ कम, महोरस्कम विशाल वक्षसम, महान उरह मन वक्षस्थल है जिनका। सुनाशम शोभना नासा यशतम, बड़ी सुंदर नासा है जिस विग्रह में कुश सुनसम, सुंदरे भ्रुवौ यशतम, भगवान के जिस मंगलमय स्वरूप विग्रह में दोनों भ्रकुटियां बहुत सुंदर है, सुंदर भ्रुवम। पुनः कथम भूतम, भगवान का वह मंगलमय विग्रह और कैसा है? श्वासैज दल का भातम कम्बुषे कर्णदाधिमम विद्रुमाधर भाषे सच्छोणायितु सुधास्मितम। सूर्य जी महाराज कहते हैं भगवान के श्वासा जो चल रहा है,
श्वासैजत दल का भातम, भगवान के कपोल भाग में केश छिटके हुए हैं, अलक माने केश, और वे केश जो भगवान के मुखार बिंद में छितरे हुए हैं, जब श्वास लेते हैं, श्वास खींचते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास पर श्वास चलता रहता है ना, तो उसके द्वारा क्या होता है कि भगवान के मुखार बिंद में जो केश फैले हुए हैं वे हिल जाते हैं। एजत माने कंपयत, कंपित हो, हिल जाते हैं, डुल जाते हैं। इससे बड़ी शोभा हो रही है। भगवान के श्वास प्रश्वास के श्वास लेने निकालने से उनके मुखार बिंद में फैले हुए जो केश हैं वे हिलने लगते हैं, उससे बड़ी शोभा हो रही है। श्वासैज दल का भातम कम्बुश्री कर्णदाडिमम, और कम्बू के समान सुशोभित भगवान के जो कर्ण हैं उनकी शोभा कैसे हो रही है? दाडिम की तरह से ऐसी शोभा हो रही। विद्रुमाधर से सक्षोणायित सुधास्मितम, श्री भगवान के अधर कैसे हैं? विद्रुम मणि के समान, विद्रुम मणि के समान भगवान का अधर भाग जो है सुशोभित हो रहा है। और जैसे विद्रुम मणि रक्त वर्ण की है, वैसे ही भगवान का धरोष्ठ है ना, स्वर्ण माने रक्त वर्ण से रक्त वर्ण का प्रतीत हो रहा है। ऐसे भगवान के मुखार बिंद में है ना सुधा स्मितम, अमृत के समान मुस्कान, सुधा के समान स्मित माने मुस्कान से परिपूर्ण है। ऐसा भगवान का दर्शन मार्कंडेय जी को हुआ। ठीक है। श्वासै एजंतः कंपमानाः अलकाः, श्वास के आने जाने से एजंतः माने कांप रहे हैं, अलक माने केश जो फैले हुए, तैहि आभासम शोभितम, तो भगवान के श्वास के आने जाने से जो केश में कंपन हो रहा है, उससे भगवान के विग्रह की बड़ी शोभा हो रही है। इसी तरह से कम्ब वदंतर बलेन अंतर बलयेन श्री ययोस्तव कम्बु श्रिय, कम्बू के समान अंतर बलय माने कंकण के से युक्त शोभा जैसे हो रही हो, ऐसे तव कम्बु श्रियौ, ऐसे कम्बू के समान शोभा संपन्न भगवान के दोनों कर्ण, तयो कर्णयो दाजिम पुष्पे यस्य तम, वे दाजिम पुष्प के समान प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पर जो है ये व्याख्या नहीं है कि पुष्प जो है कर्ण में शोभित हो रहे हैं, कर्ण में पुष्प का निषेध है। यश तम है ना, दाजिम पुष्प के समान सुशोभित हो रहे हैं भगवान के दोनों कर्ण। विद्रुम तुल्याधर भाषा, विद्रुम मणि के समान भगवान के अधरोष्ठ का तेज प्रतीत हो रहा है। ये सब क्षोणायितम, कुछ कुछ लालिमा को लिए हुए है। सुधा तुल्यम स्मितम यशतम, अमृत के समान जिस मुखार बिंद में मुस्कान प्रतीत हो रही है, ऐसे मंगलमय स्वरूप विग्रह का मार्कंडेय जी को दर्शन हुआ। फिर कहते हैं पद्म गर्भारुणापांगम हृदयासावलोकनम, श्वासैजद बल संविघ्नो निम्न नाभिधलोधरम, कहते हैं पद्म गर्भ कमल का भीतरी भाग जैसे अरुण वर्ण का होता है, लाल वर्ण का,
ऐसे ही भगवान के नेत्र के प्रांत भाग हैं, है ना। माने कमल के आंतरिक अरुणिमा के समान भगवान के नेत्रों के प्रांत भाग हैं। हृदयासावलोकनम, और क्या है? हृदय माने अत्यंत आकर्षक हासपूर्ण भगवान का अवलोकन माने चितवन। भगवान मुस्कुराते हुए जिस किसी की ओर देखते हैं तो उसका हृदय जो है हर लेते हैं। वह हृदय में भगवान के उस अवलोकन को ऐसे संभाल के रख लेता है कि फिर छोड़ता नहीं। श्वास यद बल संविघ्न, इसी प्रकार से तीसरा विशेषण है कि भगवान जब श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि उदर फूल जाता है। श्वास भरने से, निकलने से हल्का पड़ जाता है। तो भगवान के उदर में जो धारियां, रेखाएं बनी हुई हैं, उसी को बल कहते हैं। बलें पड़ी हुई हैं, सिकुड़ जाती है खाल, है ना। तो भगवान के निरंतर श्वास लेने, निकालने, खींचने से भगवान के उदर के जो है ना बलियां हैं, वे संविघ्न माने हरकत पूर्ण हो जाती हैं। निम्न नाभि दलोदरम, भगवान के उदर की जो गहन निम्न नाभि है ना, उस नाभि के आसपास के जो है ना माने चर्म के भाग हैं, उससे युक्त भगवान का वह उदर है, पेट। ठीक है। पद्म गर्भवत, क्या है? अच्छा ठीक है। पद्म गर्भवत आशीषद अर्णव अपांगव, है ना। कमल के भीतरी भाग की तरह से कुछ कुछ अरुण माने लाल वर्ण के अपांग है, माने नेत्र प्रांत, नेत्रों के किनारे। यश तत्, ऐसा भगवान का मुखारविंद। हृदयो हासो यस्मिन् तदवलोकनम यश तम, बड़ा हृदय को खींचने वाला मुस्कान पूर्ण हास है ना। ऐसे भगवान के नेत्रों के द्वारा अवलोकन करना, भगवान का अवलोकन, हासपूर्ण अवलोकन। श्वासै एजन्त्यश्चलन्त्यो बलयः, भगवान के बार बार श्वास लेने, खींचने, छोड़ने से जो उदर की बलियां हैं वो हरकत करते हैं, चंचल बनी हुई हैं। तिर्यक निम्न रेखा, बलियां क्या हैं? जो टेढ़ी मेढ़ी नीचे की रेखाएं हैं उदर में बनी हुई। काफी संविघ्ना चंचला निम्ना, उन निम्न रेखा बलियों के द्वारा संविघ्न माने चंचल हो रही है गहरी नाभि। निम्ना गंभीरा नाभि यस्मिन् तद्दलवत् अश्वत्थ पत्र संकाशमुदरम, वहाँ दल वाले वृक्ष के पत्र के समान भगवान का उदर है। अश्वत्थ वृक्ष के पत्ते में देखिए बीच में एक मोटी धार जो है धार होती है, और बीच बीच में इधर उधर छोटे छोटे खाने के खाने जैसे बने होते। तो उसी से भगवान के उदर की जो रेखाएं हैं, बलियां हैं, उनको उपमित किया जा रहा है कि भगवान के उदर में श्वास लेने से, छोड़ने से वे रेखाएं जो है उठ जाती हैं, श्वास भरने से, श्वास छोड़ने से नीचे चली जाती हैं। ऐसी हरकत में युक्त जो भगवान की नाभि है, उससे युक्त कैसी शोभा हो रही है? जैसे अश्वत्थ वृक्ष के पत्ते में मोटी धारा और छोटी छोटी धारियां रेखा बलय की तरह से
जैसे होती हैं, ठीक वैसा ही भगवान के उदर की शोभा हो रही है। उदरम यशतम चार्वंगुलिभ्याम पाणिभ्याम उन्नीय चरणाम्बुजम मुखे निधाय विप्रेन्द्रो धयंतम वीक्ष विस्मितः। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि मार्कंडेय जी को उस उपत्यका में बट वृक्ष के पटपुत्र में पर्णपुट में जो भगवान का दर्शन हो रहा है, तो यह तो भगवान के स्वरूप का उसकी आभा प्रभा का वर्णन हुआ। अब भगवान जो हैं उसमें शयन किए हुए क्या कर रहे हैं? चार अंगुलिभ्याम पाणिभ्याम, माने बड़ी सुंदर अंगुलियां हैं जिन भगवान के दोनों हाथों में, पतली छोटी छोटी, उन दोनों सुंदर अंगुलियों से युक्त हाथों के द्वारा, दोनों हाथों के द्वारा चरणाम्बुजम, अपने चरण कमल को मुख में डाले हुए हैं। एक पैर के एक अंगूठे को, एक से एक वचन है, दोनों हाथ से भगवान अपने दाहिने चरण का अंगूठा जो है अपने मुख में डाले हुए हैं, पान कर रहे हैं। मुखे निधाय विप्रेन्द्रो धयंतम वीक्ष विस्मितः। वे भगवान अपने सुंदर उंगलियों वाले दोनों हाथों से चरण कमल के अंगूठे को मुख में डाल करके पान कर रहे हैं, पी रहे हैं। जैसे शिशु जैसे स्तन पीते। धयंतम वीक्ष विस्मितः। ऐसा भगवान का दर्शन करके विप्रेंद्र, कौन? वही मार्कंडेय जी, भगवान अपने हाथों के द्वारा अंगूठा चरण का पी रहे हैं, यह देख करके बड़े विस्मित हो गए। टीका में कहते हैं, चारवो अंगुलयो ययोस्ताभ्याम उन्नीय आकृष्य धयंतम पिबंतम। भगवान के हाथों की जो अंगुलियां हैं बड़ी सुंदर हैं, कोमल हैं, उन्हीं के द्वारा दोनों हाथों से भगवान अपने चरण कमल को मुख में डाल करके पान कर रहे हैं, पी रहे हैं। भगवान के इस भाव का और महान पुरुषों ने, भक्त पुरुषों ने वर्णन किया है। वो पद्य है ना, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम। ध्यान है, करार बिंदेन पदार बिंदम, कर रूपी अरविंद कमल, कमल के समान हाथ के द्वारा पदार बिंद चरण रूपी कमल को, करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम, अपने मुखार बिंद में चरण कमल को डाले हुए हैं। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बरगद के वृक्ष के पर्णपुट में सोए हुए हैं। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, ऐसे बाल स्वरूप मुकुंद भगवान को मैं मन से स्मरण करता हूँ। भगवान की इस दिव्य लीला का भाव व्यक्त करते हैं लोग, महान पुरुष भक्तजन, कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि भगवान के चरणों को संसार के तीनों काल के भक्तजन छोड़ना नहीं चाहते। भगवान के चरण रज को घ्राण के द्वारा सूंघ लेना चाहते हैं, जिह्वा के द्वारा चाट लेना चाहते हैं, नेत्रों के द्वारा पी लेना चाहते हैं।
तो भगवान यह सोच रहे हैं कि आखिर मेरे चरण में क्या स्वाद है कि संसार के सारे भक्तजन जो है इनको चाहा करते हैं और इन्हीं को चाह करके घर द्वार को तिलांजलि दे करके जंगल चले जाते हैं, पहाड़ों की गुफाओं में जाकर बैठ जाते हैं, नदी के किनारे जाकर के आसन जमा लेते हैं। इसलिए भगवान जो है ये लीला करते हैं कि मैं भी जरा अपने चरण का स्वाद लेकर के देखूं तो क्या स्वाद है, ये भाव व्यक्त करते हैं। तो वही कहते हैं कि भगवान के इस मंगलमय दर्शन को देख करके विस्मित हो गए मार्कंडेय जी। और इसके बाद पद दर्शनाभीत परिश्रमो मुदा प्रोत्फुल्ल पद्म विलोचनाम्बुज प्रहस्तरोमाद्भुत भाव संकित तष्टुम पुरस्तम प्रशसार बालकम। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान के उस मंगलमय दर्शन को प्राप्त करके महर्षि मार्कंडेय जी का जो सारा भ्रम था, थकावट थी, है ना, वह समाप्त हो। तब दर्शनात् बीत परिश्रम, थके हुए थे ना, इधर भाग एक क्षण के लिए चैन नहीं मिला। अब जो है भगवान के मंगलमय दर्शन से उनका परिश्रम सब दूर हो गया, थकावट दूर हो गई, इतना आनंद उनको प्राप्त हुआ। मुदा प्रोत्फुल्ल पद्म विलोचनाम्बुज, इतना आनंद आया कि उनका हृदय कमल और नेत्र कमल दोनों खिल गए, अद्भुत परमानंद से आप्लुत हो गए, नेत्र कमल और हृदय कमल। सहस्रोमाद्भुत भाव संकित, महर्षि मार्कंडेय के शरीर के रोए खड़े हो गए, हर्षित हो गए, अद्भुत भाव संकित, और अद्भुत भाव से डूब गए। अद्भुत भाव का मतलब भगवान का यह जो अपना लीला दर्शन कराना है, यह कैसे है, क्यों है, इस प्रकार से कोई निर्णय नहीं कर पाए। अद्भुत आश्चर्यजनक भगवान का यह लीला चरित्र है, इससे शंकित हो गए। शंका संजाता यश असौ शंकिता, प्रष्टुम पुरस्तम प्रशसार बालकम। किंतु अब उनके मन में आया कि हम इन्हीं से पूछेंगे कि आप जो हैं यह दर्शन किस उद्देश्य से प्रकट करके दिखा रहे हैं। प्रष्टुम पुरस्तम प्रशसार बालकम, उस शिशु बालक के पास आगे बढ़ गए, उनके सामने जाकर के, पास में जाकर के पूछूंगा कि भगवान यह लीला कैसी है, किस लिए है। ठीक है। पद्मम च विलोचनाम्बुजे च, हृदय रूपी कमल महर्षि मार्कंडेय का और नेत्र रूपी कमल, प्रोत्फुल्लानि तान यशसः, ये जिनके फूल गए हैं, विकसित हो गए हैं। अद्भुत भावो अत्याश्चर्य रूपम येन तेन संकितः, भगवान का यह प्राकट्य जो है अद्भुत भाव को प्रकट करने वाला है, अत्यंत आश्चर्य स्वरूप है। उससे शंकित होकर के, शंकिता सन्नपि तम प्रष्टुम पुरः प्रशसार समीपम गतः, उन्हीं भगवान से पूछने के लिए उनके समीप चले गए, क्योंकि और तो कोई था नहीं वहां जिसे पूछ सकते वे। आप देखिए भगवान क्या लीला कर रहे हैं। तावत् शिशोर्वै श्वसितेन भार्गवः सोऽन्तः शरीरम् अशुको यथा विशत् तत्राप्यदो न्यस्तमचष्ट कृत्स्नशो यथा पुरा मुह्यदतीव विस्मितः।
सूत जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही वे भगवान से पूछने के लिए उनकी ओर आगे बढ़े, पास पहुंचे, तब तक शिशु श्वसितेन, उन शिशु भगवान के श्वास लेने से, है ना, भृगुवंशी मार्कंडेय जी श्वास के साथ में भगवान के पेट में चले गए। तावत् शिशोर्वै श्वसितेन भार्गव सोऽन्तः शरीरम मशको यथा विशत्। सह भार्गव शिशो श्वसितेन, है ना, मशक यथा मशक, जैसे मच्छर घुस जाए ऐसे ही भगवान के शरीर के भीतर चले गए। तत्राप्यदो न्यस्तमचष्ट कृतृषो यथा पुरा मुह्यदति विस्मितः। अब वहाँ भगवान के उदर के भीतर जा करके, है ना, क्या देखते हैं? तत्रापि अधः, है ना, न्यस्तम कृतृषः आचष्ट। भगवान के उदर में जा करके भी यह बाहर का जो उनका संसार देखा दिखाया हुआ था, वह सारा का सारा भगवान के उदर में उनको दिखाई पड़ने लगा, है ना। सारा संसार जो बाहर है वह सब भगवान के उदर में उनको दिखाई देने लगा। यथा पुरा अमूयदति विस्मितः, जैसे बाहर रहने पर समुद्र, नदियां, आकाश, बादल, सूर्य, चंद्रमा ये सब देख रहे थे ना, तो एकदम वही का वही सारा का सारा प्रपंच भगवान के उदर में उनको दिखाई देने लगा। यह देख करके अतीव विस्मित मार्कंडेय जी मोहित हो गए और अत्यंत विस्मित हो गए। यह क्या है? ठीक है। अतः इदम जगत यथा पुरा, है ना, कहते हैं कि भगवान के उदर में पहुंच करके अतः माने इदम जगत, इस संसार को, यथा पुरा प्रलयात् पूर्वम न्यस्तम, जैसे यह जगत प्रलय के पहले था, इस समय सब प्रलय हो गया था, किंतु प्रलय के पहले जैसा था वैसा ही विन्यस्तम दृष्टवा, ज्यों का ज्यों भगवान के उदर के भीतर उनको दिखाई पड़ा। जो अतीव विस्मित सन अमुह्यत, वैसा ही संसार भगवान के उदर में देख करके, है ना, वे अत्यंत विस्मित हो करके मोहित से हो गए। देखिए क्या क्या दिखा मार्कंडेय जी को भगवान के उदर में। खम्रोदशी भगवान सागरान द्वीपान सवर्षान ककुभसुरासुरान बनान देशान सरित पुराकरान खेतान ब्रजान आसम वर्ण वृत्यय। कहते हैं आकाश रोदसी माने, है ना, भूलोक से लेकर के आकाश तक का जो किनारा है दिशाओं का। भगवान ज्योतिष चक्र जो आकाश में, अर्ध सागरान पर्वत, समुद्र, द्वीपान सातों द्वीप, सवर्षान और द्वीपों में अलग अलग वर्ष, ककुभा सुरासुरान दिशाएं, देवता और असुर, बनान देशान सरित पुराकरान, वन, देश, नदियां और पुर आकर माने हैं खदाने, खेतान ब्रजान आश्रम वर्ण वृत्तय, खलियान, गौशालाएं, आश्रम, है ना, और वर्ण वृत्तय माने वर्ण और आश्रम वालों के सारे क्रियाकलाप,
चारों वर्ण चारों आश्रम के मनुष्य क्या क्या कर रहे हैं, यह सब भी भगवान के उदर में मार्कंडेय जी को दिखाई दे रहा है। कुसुमसो दर्शनम प्रपंचयति, है ना, समग्र दर्शन मार्कंडेय जी को जो हुआ उसको कह रहे हैं। खमित्यादि ना ककुभा माने दिशा दिशाएं, पुराणी, ग्राम नगर, आकारांश, खंडान, खेतान, कर्षक ग्रामान, किसानों के गांव, ब्रजान गोकुलान, है न, गौशालाएं, आश्रमांश वर्णांश, वर्ण और आश्रम, तेषाम वृत्तिश्चेत्यर्थः, माने वर्ण और आश्रम वालों के द्वारा जिस प्रकार का आचार पालन किया जाता है वह सब भी उनको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से महांति भूतान्यथ भौतिकान्यसौ कालम च नाना युग कल्प कल्पनम यत्किंचिदन्यद व्यवहार कारणम तदर्श विश्वम सदिवावभाषितम। सूत जी महाराज कहते हैं कि महाभूत आकाश वायु आदि और पंचभूतों से बने हुए सभी प्राणियों के देह, उनके निवास स्थान, असौ कालम च नाना युग कल्प कल्पनम, और काल माने समय, जिसमें नाना युग कृतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और अनेक युगों को मिलाकर के कल्प महाकल्प, यह सब जो कल्पना में आता है वह सारा का सारा मार्कंडेय जी को भगवान के उदर में दिखाई दे रहा है ना। फिर समग्र का एक साथ कथन करते हुए कहते हैं यत् किंचिदन्यत् व्यवहार कारणम। सूत जी कहते हैं कि इस विश्व ब्रह्मांड में संसार में व्यवहार की जो जो वस्तुएं यहाँ दिखाई देती हैं, मौजूद हैं, व्यवहार जिनके द्वारा चल रहा होता है वह सारा विश्व देखा, सदिवावभाषितम, और बिल्कुल सत्य की तरह से, माने है ना, अथवा दिव माने दिवलोक के सहित सारा विश्व और विश्व भू भुआ स्वलोक, इस सब के सहित अवभाषित सारा जहाँ तक व्यवहार की गति है समग्र का उनको दर्शन हुआ। ठीक है। नाना युगानि कल्पांश्च कल्पयति, नाना युग और कल्प जिनकी कल्पना की जाती है, तैर्वा कल्प्यते, अथवा उनके द्वारा जो समय की कल्पना की जाती है, इस तथा तम कालम च, और वह काल, सदिव माने परमार्थ हुआ व भाषितम तेनैव। देखिए दो तरह की बात, दिवलोक के सहित, और दूसरा यह है कि सत इव माने वास्तव में यह सब है ही। इस प्रकार से वह सब कुछ भासमान हो रहा है, परमार्थ परमार्थ सत्य की तरह से अवभाषित जो है उनको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए एक बात तो ये कही गई कि जितना जो कुछ भी माया के विलास के रूप में बाहर दिखाई देता है वह सब दृष्टा जीवात्मा के भीतर वासना का ही विस्तार दिखाई देता है। व्याकरण दर्शन के ग्रंथ में नागेश एक जगह कहते हैं कि देखो जितने भी प्रणव से प्रकट
कर्ण पद वाक्य शब्द हैं। इन सभी पद और वाक्यों का एकमात्र अर्थ भगवान है। अनंत अनंत पद अनंत अनंत वाक्यों का अर्थ पदार्थ और वाक्यार्थ भगवान ही है। किंतु संसारी जीवों को, प्राणियों को उन पदों से, उन वाक्यों से अलग अलग अर्थ जो भासमान हो रहे होते हैं, इस पद का ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, यह सब क्यों भासमान होते हैं? क्योंकि उन जीवों के भीतर हृदय में संसार की मायिक प्रपंच की वासना भरी हुई होती है। इसलिए भिन्न भिन्न वासना भेद के कारण उन शब्दों से, जिनका सबका एकमात्र अर्थ भगवत तत्व है, भगवान है, वह न प्रतीत होकर के भिन्न भिन्न मायिक अर्थों की प्रतीति हुआ करती है। ये नागेश कहते हैं कि देखो, अलग अलग शब्दों से अलग अलग अर्थ का जो शाब्दबोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, समझ में आ रहा है, इसी से मालूम पड़ता है कि इनके भीतर वासनाएं भरी हैं। वासना सत्य शाब्दबोध है मानम, नागेश कहते हैं। तो उसी तरह से है ना, यह सब कुछ जो बाह्य प्रपंच में दिखाई देता, दृष्टिगोचर होता है, यह माया का विलास है। और माया का विलास उसी को दिखाई पड़ेगा जिसके भीतर वह विलास वासना के रूप में भरा हुआ होता है। वह कहाँ से आता है? अंततो गत्वांत में सब कुछ भगवान में ही है। इसीलिए भगवान के उदर में भी मार्कंडेय जी को सब कुछ वही वही दिखाई दे रहा है जो बाहर देख रहे थे। और कहते हैं कि वह सत्य की तरह से मानो बिल्कुल है ही। अर्थ क्या है? माने परमात्मा तो है नहीं, किंतु है ही की तरह से दिखाई दे रहा है। हिमालयम पुण्यवहाम च ताम नदीम पुष्पहाम च ताम नदीम नियासमम तत्र ऋषि न पश्यत विश्वम विपश्यन शशितांशोर्वै बहिर्निरस्तो न्यपतलयाद्धौ। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि मार्कंडेय महर्षि को हिमालय का भी दर्शन हुआ भगवान के उदर में। पुष्पवहाम च ताम नदीम, पुष्पभद्रा नाम की नदी, जिस पवित्र नदी के तट पर मार्कंडेय जी का आश्रम बना हुआ है, वह नदी भी देख रहे हैं। निजाश्रमम, अपने आश्रम को भी देख रहे हैं। और वहीं पर आसपास बहुत सारे ऋषियों का भी दर्शन हो रहा है। तत् ऋषीन अपश्यत, ऋषियों को भी देखा। हिमालय, नदी, आश्रम, ऋषि सब कुछ दिखाई दिया। विश्वम विपश्यन शशितांशोर्वै, इस प्रकार से सारे विश्व का अवलोकन दर्शन करते हुए शिशु भगवान ने जैसे ही श्वास बाहर निकाला, श्वास खींचना, श्वास फेंकना, तो श्वास खींचते समय तो भगवान के पेट में चले गए। अब भगवान ने जब श्वास छोड़ा तो बाहर आ गए। शिशोर्वै बहिर्निरस्तान शिशोर्वै बहिर्निरस्तो न्यपतलयाद्धौ, बाहर आ गए और फिर आकर के प्रलय समुद्र में गिर पड़े। फिर गिर पड़े आकर। आप देखिए, अब बाहर आ गए तो उनको बाहर का ज्ञान होने लगा। सूत जी महाराज कहते हैं, तस्मिन् पृथिव्या ककुदि प्ररूढ़म बटम च तत्पर्ण पुटे शयानम तोकम च तत्प्रेम सुधा स्मितेन निरीक्षितोपांग निरीक्षणेन। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जब बाहर आ गए मार्कंडेय जी तो वहां क्या देखते हैं? तस्मिन् पृथिव्या ककुदि प्ररूढ़म, है ना,
उसी प्रलय समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही प्ररूढ़ सघन वृक्ष और उस बट वृक्ष के पर्णपुट में भगवान शिशु भगवान सोए हुए हैं। पहले जैसा देख रहे थे एकदम हूबहू वही सब देखने लगे। तो कम च तत्प्रेम सुधा स्मृतेन, उस पर्णपुटक में सोए हुए भगवान को क्या देख रहे हैं? तत्प्रेम सुधा स्मृतेन। देखिए मार्कंडेय जी को यह अनुभव हो रहा है कि यह शिशु मेरी ओर प्रेम पूर्ण सुधा अमृत पूर्ण मुस्कान सहित मेरी ओर देख रहा है। माने भगवान शिशु भगवान प्रेम पूर्ण अमृतमयी मुस्कान से युक्त नेत्रों से मार्कंडेय जी की ओर देख रहे हैं। पहले तो पूछने के लिए पास गए थे, अब इस बार भगवान का दर्शन कर रहे हैं और यह देख रहे हैं कि भगवान मेरी ओर है ना अत्यंत प्रेम पूर्ण मुस्कान अमृत के समान प्रेम पूर्ण मुस्कान से युक्त होकर के मुझे देख रहे हैं। माने भगवान जो है मार्कंडेय जी से प्रेम कर रहे हैं, उनको चाह रहे हैं। मैं क्या जरूरत थी देखने की, ये अनुभव हुआ उनको। देखिए भक्ति मार्ग में यही सबसे महिमामयी बात है। भक्त तो भगवान को चाहता है, किंतु भगवान की चाह हमारे भीतर वास्तविक में है, इसका प्रमाण तब सिद्ध होगा जब भगवान भी भक्त को चाहने लगे। नहीं तो अगर भगवान भी नहीं चाह रहे हैं तो भक्त की चाह जो है नकली हो सकती है, दंभ हो सकता है, उसमें न्यूनता हो सकती है, अपूर्ण हो सकती है। इसलिए उसकी कसौटी ये है कि भगवान भी भक्त से वैसा ही प्रेम करने लगते हैं। तो मार्कंडेय जी का तो भगवान के प्रति प्रेम असली प्रेम है। उन्होंने 6 मनवंतर बिता दिया, रात दिन अग्नि में, सूर्य में, चंद्रमा में, पंचभूतों में, आत्मा में, सर्वत्र भगवान का दर्शन करके भगवान की पूजा कर रहे हैं। उनकी भगवान के प्रति प्रीति में तो किसी प्रकार की न्यूनता हो ही नहीं सकती। इसलिए यही कारण है कि भगवान जो है स्वयं उनके प्रेमी बन गए। इसलिए कहते हैं तत्प्रेम सुधा स्मृतेन निरीक्षिता, माने भगवान ने स्वयं प्रेम पूर्ण अमृत रूप मुस्कान सहित मार्कंडेय जी की ओर देखा। भगवान के द्वारा अपने को देखा जाना अनुभव हो गया मार्कंडेय जी को। अपांग निरीक्षणेन, है ना, अपांग मन नेत्र प्रांत से निरीक्षण कर रहे हैं, यह भी अनुभव हो गया मार्कंडेय जी। हाथी का देखिए, कहते हैं बटम च तोकम च वृक्ष, वही बट वृक्ष, वही शिशु भगवान देख करके प्रेमा सुधा तुल्य स्मित युक्तेन अपांग निरीक्षणे निरीक्षिता सन, जबकि भगवान के द्वारा प्रेम पूर्ण अमृत के समान मुस्कान से युक्त अपांग नेत्र प्रांत से भगवान देख रहे हैं मार्कंडेय जी को अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए। अथतम बालकम अधोक्षजम परिष्वक्तुम अध्ययात, इसलिए मार्कंडेय जी का हौसला इतना बढ़ा कि मैं इस बालक को गोदी में उठा लूं, अपने छाती में लिपटा लूं, आलिंगन करने के लिए दौड़े, आगे बढ़े। ये अन्वय कथम भूतम नेत्राभ्याम हृदयधिष्ठितम अधिष्ठितम, कहते हैं कि उस बालक को मार्कंडेय जी अपने नेत्रों के द्वारा
भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में ले आए थे। भगवान का स्वरूप हृदय में जब आ गया तो निकल नहीं सकता, इसलिए नेत्रों के द्वारा जो भगवान उनके हृदय कमल में विराजमान हो गए हैं, उनको वे बाहर आलिंगन करने के लिए इनको उठा करके मैं छाते से लिपटा लूं, इसलिए बढ़ रहे हैं। अधिष्ठितम असतम बालकम वीक्ष्यो नेत्राभ्याम धिष्ठितम हृदि, ये मूल है इसका। अध्ययागत संक्लिष्ट परिस्वक्त मधोक्षजम, इसके अनंतर बालक रूप भगवान का दर्शन करके जिनको दोनों नेत्रों से अपने हृदय में ला करके स्थापित कर रखा है मार्कंडेय जी ने, उनके पास बढ़े। अभ्ययात माने उनके पास चल पड़े। अति संक्लिष्ट है ना, बड़े क्लेश से, क्योंकि बड़े थके थकाए थे। परिस्वक्तुम अधोक्षजम, भगवान को आलिंगन करने के लिए दौड़े चले। किंतु तावत् स भगवान साक्षात योगाधीशो गुहाशय अंतर्गधर्षे सद्यो यथेहानीश निर्मिता। सूर्य महाराज कहते हैं कि तब तक जैसे ही भगवान को गले से आलिंगन करने के लिए बढ़े मार्कंडेय जी, तब तक भगवान साक्षात योग भी हैं और योग के अधीश्वर भी हैं, योगाधीश है ना, और प्राणी मात्र के हृदय रूपी गुहा में निवास करने वाले हैं, ऐसे। इसलिए भगवान जान गए कि ये क्या चाहते हैं, ये मुझको छाती से लगा करके आलिंगन करना चाहते, इसलिए आ रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, अंतर्गत है सद्य, है ना, ऋषि उनको भगवान के पास पहुंच नहीं पाए कि पहले अंतर्धान हो गए। यथेहानीश निर्मिता, कहते हैं कि तुरंत अंतर्धान हो गए। ऋषि को स्पर्श करने को नहीं मिला। कहते हैं कि मार्कंडेय जी की इच्छा बनी रह गई, जैसे यथा इह अनीश निर्मिता इहा, कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति चेष्टा तो कर रहा हो किंतु दैव उसके अनुकूल न हो। अनीश निर्मिता माने ईश्वर से निर्मित चेष्टा नहीं है, इसलिए वह चेष्टा उद्यम सारा का सारा व्यर्थ चला जाता है। उसी तरह से मार्कंडेय जी के मन में भगवान को परिस्वक्त गले लगाने की इच्छा होने के कारण चले तो, किंतु भगवान अंतर्धान हो गए। उनका भाग्य जो है इतना ही था, इससे आगे जो है ना, दैव उनके अनुकूल नहीं था, इसलिए भगवान का जो है स्पर्श उनको नहीं मिला। ठीक है, तावत परिस्वंग लाभात पूर्व में ऋषे है तस्यांतर हितो बभू। मार्कंडेय जी को भगवान को गले लगाने का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, है ना, उसके पहले ही ऋषि से भगवान अंतर्हित हो गए। तद उद्यम वैफल्य दृष्टांत, उनका वह प्रयत्न उद्यम विफल हो गया, उसमें दृष्टांत दे रहे हैं। अनीशा है ना, निर्दैव माने जो दैवकृत न हो, अनीश हो, दैव रहित हो। तेर निर्मिता इहा क्रीड़ा यथा इति, उसके द्वारा की गई क्रीड़ा जैसे निष्फल चली जाती है, ऐसे ही मार्कंडेय जी का भाग्य इतना ही था। तमन्वत बतो ब्रह्मन् सलिलम लोक संप्लव तिरोधाय क्षणादस्यो श्वास में पूर्वत स्थित। सूर्य जी महाराज कहने लगे कि जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए, उन्हीं की तो सब लीला थी,
वो जो प्रलय दिखाई दे रहा था, सब कुछ, सब भगवान की लीला है उनके संकल्प से। तो भगवान के अंतर्धान होते ही अथ तम अन, अथ माने इसके बाद, भगवान के अंतर्धान होते ही, बट माने बट वृक्ष, और सलिलम वह प्रलयकालीन समुद्र का जल, लोक संप्लव, और सारे लोगों का उस प्रलय समुद्र में डूब जाना, ये सब खत्म हो गया। न वहां जल रहा, न कोई लोग डूबा हुआ रहा। तिरोधाय क्षणादस्य, एक क्षण में सब का सब तिरोधान हो गया। स्वाश्रम में पूर्वत स्थित, अपने आश्रम में वे पहले की तरह है, फिर बैठे हुए अपने को देखने लगे। देखिए यही से हुआ था ना, आश्रम में बैठे थे और यही चिंतन कर रहे थे मार्कंडेय जी कि भगवान ने मुझे वरदान दिया है, भगवान की माया का मैं दर्शन करूंगा, प्रलय का दर्शन करूंगा। तब तक सायंकाल में हवा उठी और ये सब बन गया। तो उसी प्रकार से जिस क्षण से उनके मन में यह संकल्प जग रहा था, उसी अवस्था में अपने को उसी रूप में बैठे हुए देख रहे हैं। जबकि प्रलय का वर्णन किया गया है कि कितने आयुक्त कल्प बीत गए, किंतु यह सारा दर्शन जो है उनका है ना, कुछ क्षणों में हो गया। कुछ क्षणों में ही यह सारा का सारा, जिसमें कितने कल्प दर कल्प बीत गए आयुक्त। इसीलिए असल में अनंत काल और अनंत देश और अनंत भाव पदार्थ, ये तीनों ही माया के द्वारा कल्पित होते हैं। यही माया के स्वरूप दर्शन का यही सिद्धांत है। वह माया भगवान की आत्मशक्ति विशेष है। उन भगवान को जो चाहने लगता है तो उसके समक्ष वह माया अपना है ना व्यामोहक स्वरूप नहीं दिखाती है। किंतु जब तक भगवान जो है हमारे आश्रय नहीं बनते हैं, तब तक वह माया निरंतर संस्कृति चक्र में है ना बार बार घुमाती रहती है। ये बात जो है आई, ठीक है। अंतर्हितम भगवंत मनु बतः सल्लम लोक संप्रवश्य, भगवान जैसे ही अंतर्धान हुए उनके बाद वह वृक्ष, जल, लोक संप्रव माने लोग जो जल में डूब गए थे, इंद्र लोक स्वर्ग लोक तक, तिरोधाई अंतर्हित, जो तिरोधान होकर के अंतर्हित हो गए थे, सच स्वाश्रम एवं यथा पूर्वम स्थित ही थी। तो वे सब भी और वे ऋषि मार्कंडेय जी अपने आश्रम में जैसे पहले स्थित थे उसी प्रकार से स्थित अपने को देखने लगे। इस तरह से है ना भगवान की माया का दर्शन प्राप्त हुआ। अब इसके बाद अंतिम में जो इस आख्यान का रहस्य है, इस आख्यान का रहस्य क्या है? वैदिक परंपरा का जो साध्य साधन का जो स्वरूप है, वह अपने में कितना पूर्ण है और कितना जो है व्यापक है, इसका जो है रहस्योद्घाटन होगा। भगवान शिव पार्वती मार्कंडेय जी को दर्शन देंगे अपने से। वहाँ जो बातचीत होगी तो उसमें जो है वेद मार्ग का जो साधन प्रसंग है, उस साधन का जो प्राप्त होने वाला साध्य है, उसका पूरा स्पष्ट स्वरूप और साधना का प्रकार स्वरूप,
यह सब जो है अग्रिम अध्याय में उसका उद्घाटन किया जाएगा। तो अभी जो है हरि ओम तत्त श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमे स्कंदे माया दर्शनम नाम नवमोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु। यही रहने देते हैं।